बिहार में अगर आप नौकरी पाने का ख्वाब देख रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक मंत्री को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया है, वो भी 58 साल की उम्र में। दूसरी तरफ रेणु कुशवाहा, जो जदयू, लोजपा और भाजपा की बड़ी नेत्री है, उन्होंने अपने पार्टी को छोड़कर तेजस्वी यादव यानी कि राजद को स्वीकार लिया है और राजद के साथ ही वो आगे बढ़ेंगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक लेटर लिखा है और उस लेटर में तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कई सारे वादे किए हैं और बिहार की जनता से डायरेक्ट संवाद किया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2-2 लाख रुपए 96 लाख लोगों को मिलेगा, जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, जिनका आर्थिक स्थिति के बारे में सर्वे होगा, जिनका जातीय आर्थिक स्थिति पर सर्वे होकर उनको रोजगार दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, देश नीति पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार में रोजगार की तलाश में हैं तो आप ये ख्वाब और ये सपना छोड़ दीजिए कि शायद नीतीश कुमार के सरकार में आपको रोजगार मिल सकता है। और अकेले तो नीतीश कुमार कभी भी आपको रोजगार नहीं देने वाले लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी ये खबर सामने आई है, बिहार के स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का रिजल्ट सामने आया और उस रिजल्ट में 294 प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है। और अब माफ कीजिएगा, जो 294 प्रोफेसर की नियुक्ति में जो एक नाम सामने आया, जिसको सुनकर आपको चक्कर आ सकता है और नींबू पानी की जरूरत पड़ सकती है, अशोक चौधरी को बिहार के यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में नौकरी मिल गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है। यानी कि अशोक चौधरी जो पहले से कई मर्तबा के मेंबर है, कई मर्तबा के मंत्री है और फिलहाल बिहार सरकार में बड़े पोस्ट पर है, बिहार सरकार के मंत्री है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बेहद करीबी है, जिनकी बेटी समस्तीपुर से एलजेपी की सीट से लोकसभा की सांसद है और जिनके दामाद सायान कुणाल को कुछ ही महीने पहले उनके मुताबिक आरएसएस के कोटे से बिहार के धार्मिक सदस्य बोर्ड का मेंबर बनाया गया था। उसी अशोक चौधरी को फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया है। यानी बिहार में पहले आप वोट दीजिए, फिर उसके बाद उनको एमएलए बनाइए, फिर वो रौब दबदबा के साथ अपने आप को मंत्री पद के लिए घोषित करेंगे। नीतीश कुमार दूसरी पार्टी से आने की वजह से उनको मंत्री भी बना देंगे। फिर उसके बाद वो ऐसा करेंगे कि अपनी बेटी को दूसरी पार्टी से समस्तीपुर से लोकसभा का टिकट देकर और उनको लोकसभा भेज देंगे। फिर लंबी लंबी भाषण शुरू होगी कि किस तरह से परिवारवाद बढ़ गया है, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। फिर मौका मिलेगा तो अपने दामाद सायान कुणाल को वो मौका देते हैं और बिहार में धार्मिक बोर्ड का सदस्य बना देते हैं। और ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है कि बिहार में जमाई आयोग बन गया है। बिहार में तो पहले से ही आपको बता दें कि जितिन राम मांझी के दामाद को भी उपाध्यक्ष एक बोर्ड में बनाया जा चुका है। चिराग पासवान के बहनोई और रामविलास पासवान के दामाद को भी किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। उसी बीच ये तमाम चीजों के बीच तेजस्वी यादव ने जो किया है वो बिहार की जनता के लिए एक बड़ा सौगात होने जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार की पूर्व मंत्री हुआ करती थी, जिनका नाम है रेणु कुशवाहा। वो कुशवाहा समाज से आती है, वही कुशवाहा समाज जिसका बिहार में तकरीबन 7% का वोट शेयर है। रेणु कुशवाहा एलजेपी में रह चुकी है, जदयू में रह चुकी है और भाजपा में रह चुकी है। एक मर्तबा की लोकसभा की सांसद थी, 2 मर्तबा की विधायक है, 1 मर्तबा मंत्री पद रह चुकी है। और कुशवाहा समाज में बहुत ही इज्जत है, बहुत ही इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर तेजस्वी यादव का साथ ले लिया है और राजद का दामन थाम लिया है। इस खबर के बाद नीतीश कुमार की हवाइयां उड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव गदगदाए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के बाद तेजस्वी यादव ने जो सौगात दिया है, उस सौगात ने लोगों के मन में सवाल पैदा कर दिया कि क्या सच में तेजस्वी यादव बिहार के नक्शा को बदलने जा रहे हैं? क्या बिहार की जाति को बदलने जा रहे हैं? क्या बिहार के विकास मॉडल को और बेहतर करने जा रहे हैं? तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सत्ता में से उनकी सरकार आती है तो 96 लाख लोगों को, यानी 96 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर सर्वे के बाद दिया जाएगा, जो जातीय आधारित होगा, जो जात को देखकर, उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर दिया जाएगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो बुजुर्ग है, जो विधवा है और जो दिव्यांग है, जिसको विकलांग कहते हैं,
उनको 1500 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के इन ऐलान के बाद नीतीश कुमार के सरकार का पतन होना तो लगभग तय नजर आ रहा है। मगर देखना यह है कि अभी पोल ट्रैकर का एक सर्वे सामने आया, ओपिनियन पोल, जिसमें इंडिया अलायंस का हालत बिल्कुल ही खराब नजर आ रहा है, और जबकि इंडिया अलायंस को 44% वोट शेयर मिलता दिख रहा है और सीट के सूरत में देखें तो 126 सीटें मिल रही है, तो वही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को मिलाकर सिर्फ 112 सीट मिलता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि एक तरफ तो अशोक चौधरी जो है सरकारी नौकरी भी ले लेते हैं, मंत्री भी है, उसके बाद संभावी चौधरी को दूसरे पार्टी से लोकसभा भी भेज दिया जाता है, उनके बाद सयान कुणाल को बिहार राज्य बोर्ड का एक जो है सदस्य घोषित कर दिया जाता है, रेणु जायसवाल अपना पार्टी छोड़कर तेजस्वी के साथ आ जाती है। पोल ट्रैकर के सर्वे में तेजस्वी यादव की सरकार बनने की संभावना नजर आ जाती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सत्ता में अगर आएंगे तो 96 लाख लोगों को नौकरियां 96 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देंगे, और जो बुजुर्ग है, जो दिव्यांग है, जो विधवा है, उनको 1500 रुपए मदद करेंगे। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जो जब 17 महीने की सरकार थी तो 5 लाख नौकरियां दी थी। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नौकरियां नीतीश कुमार ने दी, मगर नीतीश कुमार तो वही कह रहे थे कि अपने बाप के घर से नौकरी लाएगा, मगर उसी तेजस्वी यादव ने थके हुए मुख्यमंत्री से नौकरियां भी दिलवा दी, और बिहार में जिस तरह से रोजगार मिला, उसने पूरे देश भर में एक पैगाम भी दे दिया कि बिहार भी रोजगार पैदा कर सकता है और बिहार भी रोजगार दे सकता है। अब देखने वाली बात है कि कुछ महीने बाद जब चुनाव होगा तो उससे पहले और क्या कुछ अपडेट बिहार से आएगा, वो तमाम अपडेट्स आपको देश नीति के प्लेटफॉर्म से हम जरूर देते रहेंगे। रिपोर्ट्स अच्छा लगा तो देश नीति को सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर करें। शुक्रिया।